कल लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे विल्सन्स थ्योरम। इसमें हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल अगर p-1 है और बटा p है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा -1 आएगा। यह आएगा p-1। जहां पर p क्या है भैया, p एक अभाज्य संख्या है। ये पढ़े थे ना हम लोग। इसे लिखा है फैक्टोरियल 16/17। शेष कितना आएगा, शेष आएगा -1 या 16। यही है ना। जैसे यही लिखा है फैक्टोरियल 30/31। शेष कितना आएगा इसका, -1 या 30। यहां तक कल हम लोग पढ़े थे। हाँ, कल लास्ट में सवाल हम लोगों ने लिखा था फैक्टोरियल 15/17। इसका शेष कितना आएगा। तो देखिए इसका भी सीधे सीधे रेडीमेड फार्मूला अगर हम बताएं आपको, तो जिससे अगर ये लिखा है फैक्टोरियल p-2/p, इसका जो शेष आता है वो हमेशा 1 आता है, 1 आएगा। शर्त यहां भी है कि p क्या होना चाहिए, p एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। p एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका शेष कितना आएगा, इसका भी शेष बनाएगा। इसे यही लिखा है फैक्टोरियल 9/11। इसका शेष कितना आएगा भैया, इसका शेष भी आएगा 1। अगर 2 का अंतर है तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। और अगर 1 का अंतर है तो कितना शेष आता है, -1 आएगा। बता लेंगे ना सब लोग। जैसे अगर हम आपसे कहें फैक्टोरियल 17/19, शेष कितना आएगा। हाँ, इसका जो शेष आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अगर कहीं जैसे लिखा है फैक्टोरियल 10/11, इसका शेष कितना आएगा। हाँ, तो इसका शेष आएगा -1 या इसका शेष आएगा 10। ये है ना, क्योंकि -1 किसी को बताते नहीं है इसलिए +10 बताते हैं। चैप्टर जल्दी खत्म करना है कि नॉलेज लेना है भैया, कौन पूछ रहा था अभी। गौरव, जल्दी से खत्म कर दे चैप्टर, पूरा पढ़ाएं। ऐसा कोई टॉपिक है जो एक्स्ट्रा पढ़े हम लोग। क्लास 1 से ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो एक्स्ट्रा पढ़े हैं। या तो जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब प्रैक्टिस कम करवाना, यही तो है ना। चलिए पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, जल्दी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 25 अगर 31 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा। आपका ऑप्शन है 30,
पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 29 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए। नोटा लिखा है ना ऑप्शन में, तो नोटा भी हो सकता है। किसी का लगा है भैया? विकास 26, 27 अब लोगों का इस नहीं है। चलो देखो, इसको हम लिख कितना सकते हैं? फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 125/31। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हाँ, गुणे फैक्टोरियल 25 इधर बटा 31। समझिए ध्यान से, इसको अगर हम 120 लिख भी देंगे कोई मतलब नहीं आएगा, ये वाला तो बच जाएगा ना। इसका फिर क्या करेंगे? जो ये बता रहे हैं कि ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये हाँ, ये 25 बार गुणा करना, 1 से लेके 25 तक का बड़ी संख्या लिखी है। अगर इसमें देखिए 5 में हम 31 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? 5 आएगा। या शेष कितना आएगा? 2 शेष आएगा ना। एक 5 में अगर हम 31 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? यक शेष आएगा भैया। अरे 5 में 31 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 5 आएगा। तो एक शेष आएगा, 31 तो नहीं, हम सुन 5 शेष। एक शेष आएगा धनात्मक में 5, ऋणात्मक में कितना आएगा? 26। कितना शेष आएगा? -26। 4 में अगर हम 31 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? -3 में अगर हम 31 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? -28। 2 में अगर 31 से भाग देंगे शेष कितना आएगा? माइनस। और 1 में अगर 31 से भाग देंगे शेष कितना आएगा? -30। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इन सबका गुणा हुआ है, तो हमने ऐसे पढ़ा है कि -26 गुणे -27 गुणे -28 गुणे -29 गुणे -30 और आगे फिर से इसको अगर आप तोड़ दीजिए तो कितना है? 25 गुणे 24 गुणे 23। ऐसे गुणे कहां तक भैया? 3 गुणे 2 गुणे 1 तक। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये अगर 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, क्या इसको फैक्टोरियल 30 लिख सकते हैं? ऊपर वाले को लिख सकते हैं ना। 1 से लेके 30 तक का गुणा हो गया लगातार। हाँ, माइनस में लिख सकते हैं, यानी इसको हम माइनस लगा दें, माइनस बाहर लिख दें, और ये कितना जाएगा? फैक्टोरियल 30/31। और फैक्टोरियल माइनस आप बाहर कर दीजिए, तो अगर माइनस हम बाहर कर दें तो फैक्टोरियल 30 में 31 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? -1 आएगा। एक नहीं, -1 आएगा। लेकिन आगे भी माइनस लगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। तो इसका शेष आएगा +1। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। ऐसे कुछ भी नहीं कि 100 फैक्टोरियल 5 है 120 आएगा। 120 तो सही है, लेकिन खाली ये फैक्टोरियल 25 नहीं होता तब तो सही था। फैक्टोरियल 25 फिर बच जाएगा ना, उसका क्या करेंगे? उसको भी तो खत्म करना है। लग जाएगा अब? जिसका ये सवाल लग गया है वो दूसरा लगाए।
हाँ बताओ। नहीं, ये नियम है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था विल्सन्स थ्योरम, आज भी हमने विल्सन्स थ्योरम पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में। तो विल्सन्स थ्योरम में बताया था कि अगर कहीं भी फैक्टोरियल n माइनस या p माइनस वन लिखा है, बटा में p लिखा है, यानी ऊपर एक कम लिखा हो, नीचे पूरा लिखा हो बटा में, तो इसका जो शेष आता है वो हमेशा -1 आता है। ये नियम है। फैक्टोरियल p माइनस वन में अगर p से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा -1 आएगा। बस शर्त है कि जो p है वो अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य। समझ में आ गया ना? इसीलिए ऊपर एक कम लिखा है, नीचे 31 लिखा है, तो अगर इतना होगा तो फिर शेष हमेशा -1 आएगा। और अगर दो दो का अंतर है, फैक्टोरियल p माइनस टू लिखा है, ऐसे है p माइनस टू लिखा है और बटा p लिखा है, तो इसका जो शेष आएगा ये कितना आएगा, ये हमेशा 1 आएगा, +1 आएगा। है ना? ये भी अभी आज स्टार्टिंग में हमने बताया था, आप लोग लेट में है कि अगर एक का अंतर है दोनों में, अंश और हर में एक का अंतर है, तो शेष आएगा -1, और अगर दो का अंतर है तो शेष आएगा +1। क्योंकि कल हमने एक सवाल लास्ट में बोला था ना कि फैक्टोरियल 15 में 17 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो उसका उत्तर कितना आएगा, +1। तो हमने ये निष्कर्ष निकाल के बताया है आज कि अगर p माइनस टू में, यानी कोई भी संख्या है अगर उसमें दो का अंतर है अंश और हर में, तो शेष हमेशा 1 आएगा। बस शर्त ध्यान रखना कि हर का मान अभाज्य होना चाहिए, सही ना? जैसे अगर यहां हम ऐसा सवाल लिख दें फैक्टोरियल 14/16, तो इसका मान 1 आएगा कि क्या आएगा, ये इस नियम पे पालन नहीं करेगा, यानी विल्सन नियम से नहीं लगेगा सवाल। अब समझ में आ गया ना? ये विल्सन नियम से पालन नहीं करेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 14 जैसे लिखेंगे तो 14 गुणे 13 गुणे 12 ऐसे लिखेंगे ना। तो ऐसे आप अगर लिखते जाएंगे गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 में अगर 16 से भाग, ये 16 का मतलब 16 है, और 16 से अगर भाग कर देंगे तो देखिए 8 से कट जाएगा ये, या 4 से काट दें तो 4 चौक 16, 4 के 12, और इधर 4 से इधर एक 4 यहां भी आएगा रास्ते में, ये 4 से 4 कट जाता। इसका मतलब इसमें शेष कितना आएगा, तो इसमें शेष आएगा 0। समझ में आया? यानी हमने ये कहा कि अगर नीचे अभाज्य संख्या लिखी होगी और दुई का अंतर होगा तो विल्सन थ्योरम से शेष हमेशा +1 आएगा, लेकिन अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, फैक्टोरियल 15/20 शेष कितना आएगा? कितना भैया? हाँ 0। लगा लेंगे ना सब? तो यहां पर देखिए अगर एक का अंतर दुई का अंतर होता तो सही था। सबसे पहले चीज तो ये देखना कि नीचे भाज्य नहीं लिखा है, भाज्य लिखा है सीधे सीधे सवाल सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 ऐसे गुणा करेंगे, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1/20। 20 से अगर इसको आप काटिए तो पहले 10 से काट सकते हैं, रास्ते में 10 भी आएगा ना, यहाँ लगातार संख्या लिखेंगे तो उसे 11 गुणे 10 भी होगा। तो 10 से काट देंगे 10 दूना 20, 2 से काट देंगे 2, नीचे कुछ नहीं बता, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। लिखिए सवाल, 43 के पावर 101 प्लस 101 प्लस 23 के पावर 101 किस संख्या से विभाज्य है?
ऑप्शन है 6 से, 11 से, 15 से, ए और बी दोनों से। किसे आएगा भैया? ए और बी। कल हमने नियम बताया था इसका कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, अगर a के पावर m प्लस या a के पावर n m, यहां b भी लिख सकते हैं ना, a के पावर m प्लस b के पावर m, बेस अलग अलग है लेकिन अगर पावर बराबर है और अगर बीच में प्लस लिखा है तो हमने सीधा सीधा लिखा था कि या तो सम लिखा होगा पावर में या विषम लिखा होगा। ये तो लिखा है ना, तो सम वाले का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर विषम लिखा होगा तो विषम वाले का रूल है। यानी जो संख्या अगर यम विषम है तो यह संख्या हमेशा किससे कटेगा भैया? a प्लस बी से कट जाएगा। ये तो कल पढ़े थे ना, तो a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा अगर प्लस लिखा है। और अगर बीच में माइनस लगा होता, ऐसे लिखा होता और बीच में माइनस लगा होता तो सम और विषम। तो हमने ये कहा था अगर माइनस लगा होगा और पावर विषम है तो किससे कटेगा? तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा। और अगर पावर सम लिखा है तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। ये नियम कल पढ़े थे। तो यहां बीच में प्लस लगा है, पावर बराबर है, तो हमेशा ये इन दोनों के योग से विभाजित होगा। तो दोनों जोड़ लेंगे, 43 प्लस 23 बराबर कितना जाएगा? 66। इसका मतलब वो संख्या 66 से विभाजित है। तो 66 तो ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो 66 किससे विभाजित है? 6 से और 11 से। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है, यदि m के पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? बताइए। कितना भैया? सोच। हाँ, कितना है भैया? -2। भाग आता है ना सबको। अगर यम के पावर 12 -1 में हम भाग देते सीधा सीधा, बिल्कुल बेसिक से, यम प्लस 1 से,
शेष कितना आएगा? कई बार जाएगा? पहली बार यम के पावर 11 बार, ये जाएगा ना। 11 का गुणा यम में करेंगे, यम के पावर 12, ये आएगा। 1 का गुणा यम के पावर 11 में करेंगे, कितना आएगा? ये प्लस आ जाएगा यम के पावर 11, ये वाला कटेगा, ये फिर से उतर जाएगा, यम के पावर 11 माइनस 1, ये तो आएगा ना। अब कितनी बार जाएगा? अब यम के पावर ऐसे जाएगा आपका 10 बार, फिर ये आ जाएगा आपका, यहां से इसे गुणा करेंगे तो ऐसे लास्ट में देखना ऐसे आता रहेगा। ये लंबा बहुत प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने अभी लिखे थे, क्या लिखे थे? अगर यम के पावर 12 माइनस 1 लिखा है तो अगर यहां पर पावर सम है, यहां 12 लगा सकते हैं, तो यम के पावर 12 माइनस 1 के पावर 12, तो अगर यहां पर ए के पावर ए या ए के पावर यम माइनस बी के पावर यम अगर ऐसे लिखा है, तो अगर पावर सम लिखा है सम, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगा भैया? ए प्लस बी से विभाजित होगा, और ए माइनस बी से भी विभाजित होगा, ये तो होगा ना। तो किससे लिखा है? यानी ये जो संख्या होगी ये ए प्लस बी से कट जाएगा और भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। सही है। अब देखिए, अभी जो हम तरीका लगा रहे थे वो तरीका भी कारगर था। अभी जब आप अलजबरा में भाग पढ़े होंगे, तो अलजबरा में अगर किसी संख्या से भाग देने पर शेष निकालना है, तो अगर कोई संख्या यम प्लस 1 से अगर विभाजित है तो यम प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब सीधे सीधे हम यम स्क्वायर यम के पावर 12 माइनस 1 में अगर हम लिख दें यम प्लस 1 से अगर विभाजित है, यम प्लस 1 से अगर विभाजित है, तो यम प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, यानी यम प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यम बराबर कितना हो जाएगा? -1, और यम का मान -1 अगर यहां रखेंगे तो -1 के पावर 12 और -1 -1 के पावर 12 का मान आएगा 1, -1 बराबर 0। तो यहां से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी। समझ में आ गया ना? चलिए, इसको भी आप रहने दीजिए, इसको भी हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट पूरा। कितना लिखिए, लिख लिए ना ये चीज? देखिए, जैसे अगर अलजबरा की हम भाग की बात करें, बीजगणितीय भाग, जैसे अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में अगर हम भाग दे दें x प्लस 1 से, तो शेष कितना होगा? शेष कितना होगा? तो हमने सीधा सीधा ये कहने का प्रयास किया है कि एक तरीका तो ये कि आप ऐसे भाग देके शेष निकाल लीजिए, तो ये तरीका सही है, लेकिन ये तरीका बच्चों वाला तरीका है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये हमने मान लिया कि इस संख्या का अगर ये इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब इसका ये गुणनखंड होगा, और अगर ये गुणनखंड होगा तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे अगर fx बराबर लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो अगर हम यहां से x के स्थान पे कितना रख दें, यानी x प्लस 1 अगर गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया? -1। तो अगर हम x के स्थान पे -1 रख देंगे तो जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट शेष आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सीधे सीधे x के स्थान पे -1 रखे तो कितना आएगा? ये -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -1 प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर 1, और 5 का गुणा -1 में करेंगे कितना आएगा? -5 प्लस 2, तो 2 और 1 3, 5 में से 3 घटाएंगे -2, तो यही शेष है, भाग आपको नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो कहीं भी जैसे अगर सवाल पूछ लिया जाए, कोई भी सवाल, कि x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में अगर आप भाग दे दीजिए x प्लस 2 से, तो शेष कितना आएगा? तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x प्लस 2 से अगर विभाजित है, हमने मान लिया, तो अगर x प्लस 2 से विभाजित होगा तो x प्लस 2 बराबर 0 लिख दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2।
तो इस x का मान -2 इस समीकरण में उठा के रख दीजिए, जो मान आ जाएगा वही शेषफल होगा। तो x का मान -2 अगर रख दें तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 प्लस 5। 2 का क्यूब कितना आएगा -8 प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो गया माइनस हो जाएगा -4 प्लस 5। तो -4 से +5 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे -3। क्लियर है? हाँ, अलजबरा में अगर होगा तो अलजबरा का जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में बताया जाएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? अगर अलजबरा का रिमाइंडर आएगा तो माइनस में आएगा। अलजबरा का रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे अगर यही सवाल लगा दिया जाए x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में अगर x प्लस 2 से भाग दें तो कितना आएगा? कितने लोग इस तरीके से भाग लगा लेंगे? लगा लेंगे सब? सबसे पहले कितनी बार जाएगा? x² बार। x² का x² में गुणा करेंगे x2, और 2 का गुणा x² में करेंगे प्लस 2x। घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा? -2x²। तो यहाँ तो जुड़ सकता है ना ये। हम -2x² में से x² घट जाएगा तो बचेगा -x² प्लस 2x प्लस 5। अब कितनी बार जाएगा? तो देखिए आगे माइनस है तो माइनस जाएगा, यहाँ x है, हमको चाहिए x², तो कई बार जाएगा? x बार। x का गुणा x में करेंगे फिर से x², 2 का गुणा -x में करेंगे -2x, फिर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा सही ना। ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5। अब कितनी बार जाएगा? प्लस 4 बार। 4 का गुणा x में करेंगे 4x, और 5 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, फिर से माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस, ये कैंसिल, -8 में से 5 घटाएंगे माइनस। तो ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन ये लंबा है, आप डायरेक्ट लगाइए ये वाला। क्या हुआ? हाँ, भागफल पूछेगा तो ही लगाना पड़ेगा। समझ में आया ना सबको? तो अगर भागफल पूछेगा तो ऐसे लगाना पड़ेगा, रिमाइंडर पूछेगा तो आप सीधे लगा सकते हैं। देखिए भागफल पूछेगा तो लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर ऑप्शन लिखा होगा तो ऑप्शन से आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, पावर बराबर होना चाहिए। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, x³ प्लस 5x प्लस 7 में x -1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कितना आएगा? 13। हम लिख सकते हैं अगर इस संख्या से विभाजित है तो x -1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? +1। इस +1 का मान इस समीकरण में उठा के रख दीजिए, यही आ जाएगा रिमाइंडर, यानी x 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 5 गुणे 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 5 प्लस 7, 6 7 13, ये आपका शेष है। लगा लेंगे ना सब लोग?
यक्स के पावर 55 प्लस 55 यक्स के पावर 55 प्लस 55 में अगर हम यक्स प्लस 1 से भाग कर दें तो शेष कितना आएगा? ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए। कितना आएगा भैया? 54। आ जाएगा ना? यानी अगर इससे भाग देना तो सीधे सीधे यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना जाएगा? -1। इस पूरे समीकरण में आपको यक्स के स्थान पे -1 रख देना, तो -1 के पावर 55 प्लस 55, तो -1 के पावर 55 का मान -1 ही आएगा, प्लस 55 बराबर हो जाएगा 54। ये आ जाएगा 6। लगा लेंगे ना? अगला क्वेश्चन लिखिए, 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97, अगर 32 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा? आपका ऑप्शन है 0, 1, 8, 96। कितना आएगा भैया? 0। आप लोगों का बताइए सब लोग। देखिए इन दोनों का योग कितना है? पावर पावर बराबर है, तो फिर से वही आ गया, a के पावर m प्लस b के पावर m। तो अगर बीच में प्लस लगा है और ये संख्या कौन सा है? विषम, तो किससे कटेगा? तो a प्लस b से विभाजित होगा, ये तो पढ़े हैं ना। तो अगर a प्लस b से विभाजित होगा तो दोनों को जोड़ दे, कितना आ जाएगा? 127 प्लस 97, कितना आएगा? 224। तो क्या 224 32 से विभाजित है? यानी 224 से तो विभाजित होगा, तो 224 में अगर हम 32 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका मतलब इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि जो संख्या 224 से कटेगा वो बहुत सी संख्याओं से कटेगा, वो 32 से भी कटेगा। कहने का मतलब अगर 224 से कट रहा है तो देखिए, अगर कोई संख्या 224 से विभाजित है भैया, तो और किस किस संख्या से कटेगा? 2 से काट दे 112, फिर 2 से काट दे, या 4 से ही काट दीजिए आप। 4 से अगर काट दो तो 4 दूनी 8, 28,
ये आएगा ना। और किससे कट जाएगा ये? 7 से, 7 चौक 28, 4 से ये कटेगा। इसका मतलब देखना ये किससे किससे कटेगा। तो ये अगर इसको आप और गुणनखंड करिए तो कितना आएगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो इन सभी संख्याओं से कटेगा। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 से भी कटेगा। क्या 32 भी आएगा? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 दूना 32, यानी 32 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, बहुत सी संख्याओं से कट जाएगा। समझ में आ गया ना। यानी किसी बड़ी संख्या के जितने फैक्टर होते हैं उन सभी से विभाजित होगा। जैसे अगर कोई संख्या 12 से कट रहा है, इसका मतलब 12 जिससे जिससे कटता होगा उससे भी कट जाएगा। तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, और तो अगर कोई संख्या डायरेक्ट 12 से चेक कर लिए, इसका मतलब इनसे भी कटेगा। समझ में आ गया ना। अगर बड़ी संख्या से कट गया तो फुटकौरिया से भी कट जाएगा। चलिए एक दूसरा बताइए। 2 के पावर 21 में अगर 5 से भाग दे तो शेष कितना आएगा? 2 नहीं, 3 के पावर, सॉरी, 3 के पावर 21, 3 के पावर 21 में अगर हम 5 से भाग दें तो शेष कितना आएगा बताइए। 1 0 3 4, 1 0 3 और 4, कितना आएगा भैया? सिंपल सवाल है, ये लगा सकते हैं। एक आप लोगों का देखिए, इसको हम लोग कैसे पढ़े हैं। इसको आप ऊपर नीचे 5 लिखा है तो ऊपर हमने क्या बताया था, ऊपर 5 का मल्टीपल बना लीजिए। तो ऊपर 3 लिखा है तो 3 5 में 2 का अंतर है तो नहीं आएगा। इसको हम 3 त्रिका 9 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख दे 3 के पावर 2 के पावर 10, 21 पावर है तो 1 3 बाहर कर ले बटा 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 के पावर 2 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, 9 के पावर 10 गुणे 3 बटा 5। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं भैया, अलग अलग भाग दे दें। यानी अगर हम 9 के पावर 10 में 5 से भाग दे तो शेष कितना आएगा। तो आप देंगे 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 के पावर 10 बटा 5। इसमें शेष कितना आ जाएगा, तो -1 के पावर 10 आएगा, और -1 के पावर 10 का मतलब 1 शेष आएगा। इसी प्रकार अगर आप 3 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब अगर इन दोनों संख्या का गुणा कर दिया गया है तो शेष का भी आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। कैसे गड़बड़ कर दिए भैया। एक और बताइए, 2 के पावर 33 बटा 10, लिख लिए ना इसको सब। 2 के पावर 33 में 10 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। 2 के पावर 33 में 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दो ऑप्शन है, 2 3 4 8।
नीचे 10 लिखा है तो ऊपर वाली संख्या भी 10 के गुणज में होना चाहिए, ये तो पढ़े हैं ना। यदि 2 के पावर 33 में 10 से भाग देना है तो शेष निकालना है। तो इस संख्या को, क्योंकि कोई थ्योरम यहां काम नहीं कर रहा, नीचे अभाज्य संख्या नहीं लिखा है, ना तो विल्सन काम कर रहे हैं ना तो फॉर्मेट काम कर रहा है, तो बेसिक लगाएंगे हम लोग। जो सिंपल तरीका था कि अगर के यक्स प्लस माइनस 1 में अगर हम पावर n लिखा है और इसमें अगर यक्स से भाग दे दें तो रिमाइंडर कितना आता है, हमेशा प्लस माइनस 1 के पावर n ही आ जाता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ करना है। तो अगर नीचे यक्स लिखा है तो ऊपर भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, या तो एक यक्स से यानी 10 के गुणज से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो या बराबर हो। बराबर हो गया तो सीधे सीधे 0 आ जाएगा, कम ज्यादा होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। यही चीज हम आपको बेसिक से बता रहे थे कि आप अपने बुद्धि का विकास करिए, हर सवाल रट के नहीं लगा पाएंगे। कितना आएगा भैया, 2। अब लोग का इधर देखिए, इसको हम कितना बना सकते हैं, अगर ये 10 लिखा है इसको हम 16 बना सकते हैं, बना सकते हैं भैया 16। जिसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 ऐसे चलेगा। तो 10 के मल्टीपल में हम देख रहे हैं यानी 16 बन जाएगा तो 5 के गुणज में आ जाएगा, तो भी सही है। 16 बना ले तो 16 बनाने के लिए कई दुई की आवश्यकता होगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो 33 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 33 में 4 का भाग जाएगा, नहीं 32 में जाएगा, 8 लिख सकते हैं और 1 2 बाहर कर ले, कर लिए, बटा कितना आ गया 10। तो 8 चौक 32, 32 दो यहां हो गया, 1 2 यहां हो गया, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 16, बराबर में लिख दें 16 के पावर 8 गुणे 2 बटा 10, क्लियर है। अच्छा 16 के पावर 8 है तो हम लोगों ने अभी इकाई का अंक पढ़ा है, अगर यहाँ 6 है और 6 के पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसका मतलब और 10 से भाग देने पर वही अंक आता है जो इकाई का अंक होता है। किसी भी संख्या में अगर आपने 10 से भाग दिया है तो शेष हमेशा वही आएगा जो इकाई का अंक होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 6, इसका मतलब इसका शेष आएगा 6 और इसका शेष कितना आएगा 2। तो अगर इन दोनों का गुणा तो शेष का भी गुणा, 6 दूनी 12 के 2, ये आएगा ना, 2 सही। सही है, वो भी सही। बहुत से तरीके हैं लगाने के। नहीं, वो उसमें शर्त है ना कि पहला चीज तो अभाज्य होना चाहिए, तो दो के दोनों में तो यही है। अगर फॉर्मेट से लगाएंगे तो फॉर्मेट में भी अभाज्य होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर q के पावर p माइनस 1 बटा p लिखा है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो शर्त यह था कि p और q सह हो। दूसरा शर्त यह था कि p अभाज्य हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ना विल्सन ने कहा कि अगर अनंत बार संख्या लिखी, मतलब अनंत का मतलब फैक्टोरियल में लिखा गया होगा तो विल्सन काम करेगा, फैक्टोरियल में तो लिखा नहीं गया है, तो फिर बेसिक ही काम करेगा। क्लियर है ना अब आपको। तो क्योंकि फॉर्मेट्स और विल्सन कहीं भी जहां सूत्र लगाते हैं तो वहां जहां शर्तें लागू, हमने कहा ना कि फिर वहां पर आपको निर्धारित, वहां आप बध गए हैं, इसलिए बधिए मत, आप अपने सोच से लगाइए, सवाल लग जाएगा। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो। चलिए एक सवाल और बताइए। चार के पावर 215 में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बताइए।
2 1 4 5। कितना आ गया भैया? 4। अब अगर लगा लिए है ना? कैसे आया 4 बताइए आकाश, 4 कैसे आया? पावर में नहीं भाग देंगे भैया, विषम पावर पे इकाई है 4 आएगा। हाँ इनका देखिए, और कोई बताइए, आप लगाए थे? आप भैया अभी तो बोल रहे थे सब लोग लग गया है, और पीछे रोहित नहीं लगा है, आगे वाले कैसे लगाए अब? हाँ देखिए, ये सवाल साइक्लिसिटी पर है। जैसे अगर हम ये कहें 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, इसका मान कितना आएगा? 4 ही आएगा। अगर कहीं 4 के पावर 2 लिखा, इसका मान कितना आएगा? 4 चौक 16। अगर 4 के पावर 3 लिखा है तो इसका मान कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64। ऐसे 4 के पावर अगर फिर से मान लीजिए 4 लिखा है, इसका मान कितना आएगा? 64 चौका 216, ये आएगा ना। ऐसे 4 के पावर 5, इसका मान कितना आएगा? इसी में 4 का गुणा कर देंगे, तो अगर इसी में 4 का गुणा कर दे तो 16 चौका 64 और 4 दूनी 8, ये आएगा ना। इसका मतलब आगे आपको नहीं लिखना। तो एक चीज समझना, देखिए अगर इस 4 में आपने 6 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा? 4 ही आएगा। अगर इस 16 में आपने 4 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा? 6 से भाग देना, सॉरी 6 से, तो शेष कितना आएगा? 4 ही आएगा। अगर इस 64 में भी आपने 6 से भाग कर दिया तो शेष कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें भी अगर आपने 6 से भाग कर दिया, यानी सभी संख्याओं में, तो शेष कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 56 आएगा। नहीं ये 256 आएगा, सही है। 4 चौक 16 के 6 हाथ चले, अब सही ना, 256 आएगा। तो यहाँ ये भी बदलता। चलिए 256 आएगा, तो 256 में 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या बन गया? देखिए, चाहे पावर सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो, अगर 4 के पावर कुछ भी लिखा है उसमें 6 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। समझ में आ गया ना? तो ये नियम आपका बन गया कि अगर 4 के पावर कुछ भी लिखा है और 6 से भाग करेंगे तो शेष हमेशा 4 ही आएगा। अब ये चीज अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में समय बचाएगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी अभी तो आपको ध्यान रहेगा ना, एग्जाम में ध्यान नहीं आता, समय जाएगा, 2-4 सेकंड ज्यादा ही जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि 4 के पावर कुछ भी हो, अगर 6 से भाग किया जाएगा तो शेष हमेशा 4 ही आएगा। लगा लेंगे ना सब लोग? किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। अब चलिए, आपका रिमाइंडर थ्योरम समाप्त है। कल से हम लोग पढ़ेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करना।